हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव एंड टुडेज टॉपिक इज़ अर्थ प्रेशर, है ना। ये हमारा चैप्टर 9 है जियोटेक इंजीनियरिंग का, अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें रैंकाइन्स थ्योरी पढ़नी है एंड उसके बाद कूलम्ब्स थ्योरी पढ़नी है। और रैंकाइन्स थ्योरी में कुछ 4-5 केसेस हैं, एक्टिव के केसेस है, पैसिव के केसेस है। तो एक्टिव के केसेस इंपॉर्टेंट है और पैसिव के कुछ केसेस इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सारा पीछे से कनेक्टेड है, तो इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। बट उससे पहले हमको पता रहना चाहिए कि अर्थ प्रेशर होता क्या है। तो अर्थ प्रेशर में देखो सिंपली, अभी जैसे कि रिसेंट में काफ़ी बारिश हो रही है, तो सुन रहे होंगे आप लोग कि भाई लैंड स्लाइडिंग होगी। तो वो लैंड स्लाइडिंग जो हो रही है, लाइक एक दो पहाड़ है और यहाँ से कहीं रोड गई है ना। तो ये लैंड स्लाइडिंग होके क्या हुआ, यहाँ का सॉइल मास टूट के रोड पे आ गया, यहाँ का सॉइल मास टूट के रोड पे आ गया। ये क्या हो रहा है? लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तो इस लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए क्या होगा कि एक रिटेनिंग वॉल टाइप स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। लाइक जो हिली एरियाज़ होते हैं, जहाँ हिली एरियाज़, जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं उन्हें पता होगा। तो वो क्या होगा कि ये मटेरियल क्या करेगा, मटेरियल गिरेगा। लैंड स्लाइडिंग तो होगी पर लेकिन रजिस्ट कौन कर लेगा? रजिस्ट कर लेगी अपनी रिटेनिंग वॉल, रजिस्ट कर लेगी, है ना। तो मटेरियल कहाँ नहीं आएगा? रोड पे नहीं आएगा। तो लैंड स्लाइडिंग में कहाँ अर्थ प्रेशर हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। वहीं आगे बात करें तो अर्थ प्रेशर क्या होता है। तो अर्थ प्रेशर कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल चीज़ है कि लाइक आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, जैसे कि रिटेनिंग वॉल हो गया, सेकेंड वन इज शीट पाइल वॉल हो गया। ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है जो अर्थ को रिटेन करते हैं, मतलब सॉइल मास। अर्थ मतलब सिंपली, और अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो अर्थ मतलब सॉइल, और प्रेशर मतलब स्ट्रेसेस, या इसको और क्या बोल सकते हैं, या तो प्रेशर बोल दो सिंपली, जैसे आपकी मतलब समझने के लिए जो अच्छा रहे वो आप यूज़ कर सकते हो। देखो कुछ नहीं, एक जैसे रिटेनिंग वॉल है, ये क्या है? ये एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी वाटर नहीं है, ये आपका सॉइल मास है। क्या है? सॉइल मास। ये क्या है? सॉइल मास है। तो सिंपली अर्थ प्रेशर क्या हुआ? अर्थ प्रेशर वो हुआ कि भाई जो ये सॉइल मास इस रिटेनिंग वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? अर्थ प्रेशर। एक और बार बोल रहा हूँ, ये सॉइल मास जो रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको बोलेंगे क्या? अर्थ प्रेशर। सिंपली ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हॉरिजेंटल हो सकता है कि सॉइल मास कैसा हो, रिटेनिंग वॉल के साइड में हॉरिजेंटल हो, और दूसरा कैसा हो सकता है? दूसरा सिंपली हो सकता है इंक्लाइंड हो सकते हैं कि भाई ये आपकी क्या है? रिटेनिंग वॉल है, ये क्या आपकी रिटेनिंग वॉल है, और ये आपका बीटा एंगल से इंक्लिनेशन है, और ये भी क्या है? सॉइल मास। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल एंड सेकंड वन इज इंक्लाइंड। फर्स्ट वन इज व्हाट? हॉरिजेंटल, एंड सेकंड वन इज व्हाट? इंक्लाइंड। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई रिटेनिंग वॉल और इसके पीछे के सॉइल मास की। अब देखो सिंपली कोई भी केस हो, इंक्लाइंड हो या हॉरिजेंटल हो, हमें स्टडी किसकी करनी है कि हमारी रिटेनिंग वॉल पे कितना प्रेशर आ रहा है, कि ये सॉइल कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखने वाली ये है कि ये सॉइल मास को और क्या बोलते हैं? तो सॉइल मास को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैकफिल। बैकफिल क्यों बोलते हैं? बैकफिल होता क्या है? सिंपली बैकफिल क्या होगा कि जो रिटेनिंग मटेरियल है, मतलब रिटेनिंग वॉल क्या करेगी? कुछ मटेरियल को रिटेन करेगी, तो वो मटेरियल कौन सा? सॉइल मास है। तो उस सॉइल मास को क्या बोलते हैं? बैकफिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी बैकफिल हुई? ये हॉरिजेंटल बैकफिल हुई। और ये कैसी बैकफिल हुई? इंक्लाइंड बैकफिल। मतलब जो मटेरियल रिटेन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? बैकफिल बोलते हैं, बैकफिल, ठीक है। सिंपली इसको नाम से समझ लो भाई, ये इसके पीछे रोका जा रहा है इसको, तो और इसके पीछे फिलिंग की गई है। किसकी फिलिंग की गई है? इसके पीछे फिलिंग की गई है किसकी? सॉइल की फिलिंग की गई है। तो इसके जगह और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपन। क्या सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे, तो मैंने यहाँ जनरली सॉइल मास लिख दिया। अगर सॉइल मास नहीं लिखना हो तो जैसे अब सॉइल की स्टडी नहीं कर रहे और कुछ मटेरियल हो यहाँ, तो
तो भाई सिंपली क्या वर्ड यूज़ करोगे, फिर तुम यूज़ करोगे बैकफिल। अगर सॉइल की स्टडी कर रहे हो तो क्या यूज़ करोगे, सॉइल मास, या फिर सॉइल मास और बैकफिल दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या आएगी यहाँ पे कि सॉरी, बेसिक चीज़, ये तो बेसिक डिफरेंस था कि एक्चुअल में अर्थ प्रेशर होता क्या है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, पहले रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन कि भाई रेस्ट कंडीशन क्या होती है, कि अगर ये रिटेनिंग वॉल अगर रेस्ट कंडीशन में रही तो कैसे प्रेशर एग्जर्ट होगा। दूसरा एक्टिव कंडीशन, एक्टिव कंडीशन क्या होती है, ठीक है, एक्टिव कंडीशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, पैसिव कंडीशन, पैसिव कंडीशन। और पैसिव कंडीशन पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, रैंकाइन्स थ्योरी। रैंकाइन ने क्या थ्योरी दी, रैंकाइन्स थ्योरी। ठीक है, फिर रैंकाइन्स थ्योरी में और अंदर जाएंगे तो एक्टिव के 5 केसेस, केस 1 to 5 फॉर एक्टिव। अगर एक्टिव के केस सीख गए, ये तुमको आता है, ये इसमें मत डरना कि इतना सारा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें 3rd चैप्टर में इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना सिखा दिया था, और मैं यहाँ पे बस काफ़ी सारी सिंपल स्टेप्स में बता दूंगा, तो जिससे तुम्हारा ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे। किसके केसेस, याद है 5 स्टार इक्वेशन, मैंने बोला था ना 5 स्टार इक्वेशन, वो 5 स्टार इक्वेशन यही काम आएगी। फिर 1 to 5 केसेस किसके पढ़ेंगे, पैसिव के। ये पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ बस एक्टिव समझ जाओगे तो पैसिव ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, है ना। तो ये बात हो गई किसकी, पैसिव की। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कूलम्स थ्योरी। इसके सिर्फ क्या पढ़ने, अजम्पशन पढ़ने, है ना, जैसे कि अभी सिलेबस आया था, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद पढ़ेंगे शीट पाइल्स क्या होती है, शीट पाइल्स। तो इतना वो पढ़ना है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं कि रेस्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। तो आराम से देखो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि जैसे कि अभी लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी, वो प्रॉब्लम क्या फेस की थी हमने, कि भाई वीडियो तो बन गया 1 घंटे का, पर वो अपलोड होने में 5-6 घंटे लगा रहा है। रात को अपलोड लगाओ, डेटा ख़त्म हो गया तो सब कैंसिल हो गए। तो एक नया चेंज है कि यार हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ड्यूरेशन कम रखेंगे और नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा कि जल्दी वीडियोस अपलोड होंगे, क्योंकि 5 GB अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, और वहीं 2 GB अपलोड होने में विद इन हाफ एन आवर में हो जाता है। 5 GB में बहुत टाइम लग रहा है, वैसे भी वो डेटा का कुछ लफड़ा है, तो डेटा ख़त्म हो जाता है तो 5 GB का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, फिर वो दिक्कतें हो रही है। तो थोड़ा सा चेंज है, अब वो चेंज यार, अब वो टेक्निकल चेंज है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले आज हम क्या चीज़ें ख़त्म करेंगे, हम रेस्ट कंडीशन, एक्टिव कंडीशन और पैसिव कंडीशन ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम क्या ख़त्म करेंगे, रैंकाइन नेक्स्ट वीडियो में, जो एक ही दिन में आएगा, है ना, एक ही दिन में आएगा। रैंकाइन्स थ्योरी केस 1, केस 2, केस 5 ये सारे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद पार्ट 3 जो रहेगा आपका, तो वो पार्ट 3 रहेगा कौन सा, पार्ट 1 ये हो गया, ये हो गया पार्ट 2, और ये हो गया पार्ट 3। तो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं कि भाई बैकफिल क्या होती है, समझ गए होंगे तो लिख लोगे खुद के वर्ड से कि भाई जो मटेरियल रजिस्ट कर रहा है, कौन रजिस्ट कर रहा है, रिटेनिंग वॉल जो मटेरियल को रिटेन कर रही है उसको बोलते हैं बैकफिल। अर्थ प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अर्थ प्रेशर सिंपली जो रिटेनिंग मटेरियल है या जो बैकफिल है वो वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे, अर्थ प्रेशर। अर्थ मीन्स सॉइल, प्रेशर मतलब स्ट्रेसेस, तो सॉइल पे कितनी स्ट्रेसेस, सॉइल रिटेनिंग वॉल पे कितनी स्ट्रेसेस लगा रही है उसको बोलेंगे अर्थ प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि इसकी फर्स्ट रेस्ट कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा वो देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में क्या अर्थ प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो पहले उससे पहले चीज़ें समझनी पड़ेगी कि रेस्ट कंडीशन है क्या। तो देखो एक क्या है, ये अपनी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल के पीछे क्या थी, ये बैकफिल थी, यहाँ पे पूरी बैकफिल है ये, है ना। बैकफिल में हम किसका एनालिसिस करेंगे, जेड डेप्थ नीचे एक जो पार्टिकल होगा, सॉइल पार्टिकल, उसका
क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। तो अभी वो एनालिसिस करेंगे धीरे धीरे। सिंपल 5 स्टेप होती है, वो 5 स्टेप सीख गए, पूरा अर्थ प्रेशर खत्म हो गया। एक्टिव में भी वही 5 स्टेप और पैसिव में भी वही 5 स्टेप। तो तुम्हारा जो यहाँ तक के लिखा था ना मैंने केस 5, तो वो तुम्हारी 5 स्टेप में पूरा ये इतना कवर हो जाएगा, जो अभी प्रीवियस 10 मिनट पहले मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो अर्थ रेस्ट कंडीशन मतलब भाई कि इसके ऊपर कितना भी कुछ कर लो, लाइक जस्ट लाइक ढीठ आदमी, उसको कुछ भी कर लो तुम, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वैसे ही इफ द वॉल इज रिजिड, इंपॉर्टेंट टर्म, इफ द वॉल इज रिजिड एंड अनयील्ड, वॉल कैसी होगी, वॉल होगी रिजिड एंड अनयील्ड। रिजिड मतलब कितना भी स्ट्रेन लगा लो, कितना भी फोर्स लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें कोई डिफॉर्मेशन आएंगे नहीं। अनयील्ड मतलब कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं आ रहे, है ना, कोई यील्डिंग ही नहीं हो रही है। तो सिंपली रिजिड मतलब कितना भी स्ट्रेस, रिजिड एंड अनयील्ड मतलब कितना भी स्ट्रेस लगा लो, कितना भी कुछ लगा लो, स्ट्रेन लगा लो, स्ट्रेस लगा लो, जो लगाना है लगा लो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। मतलब क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन। तो देखो सॉइल मास रिटेन by it is in the state of rest, hence there is no displacement or deformation, है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन नहीं होगा। किसमें, डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन, रिजिड में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और अनयील्ड में क्या होगा डिफॉर्मेशन। तो इनमें कोई कुछ भी, वॉल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ का मटेरियल क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। क्यों, अब सामने वाला रिजिड है और तुमको अगर 4 दीवारी में बंद कर दो और दरवाजा लगा दो, तो तुम कुछ कर पाओगे क्या, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। इस पे कितना भी फोर्स लगा लो तुम्हारा नेग्लिजिबली कंसिडर होगा, हाथ से थोड़ी दीवार तोड़ दोगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल था एक, बट लेकिन वो रिजिड नहीं है, उसमें स्ट्रेन स्ट्रेस आते हैं, डिफॉर्मेशन आते हैं वॉल में अगर ज़्यादा लोड आया तो। बट तुम्हारे लिए तो भाई वो रिजिड ही हो गई, तुम कितना भी कुछ कर लो तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे उसका। ठीक है, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द वॉल एट दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। अब जब ये रिजिड एंड अनयील्ड हो जाएगा उस, है ना, तो इस सिचुएशन में, इस स्टेज में जो सॉइल मास इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जो इसके लिए क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा, अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन होगा सिंपली। ठीक है, तो देखो ये सॉइल मास था सॉइल मास में कुछ क्या होगा, ये जो छोटा वाला सैंपल था जेड डेप्थ नीचे, वो मैंने इसको एनलार्ज करके बनाया। तो एक तो क्या होगा अपना सिग्मा वर्टिकल आएगा, सिग्मा वी, जब सिग्मा वर्टिकल आ गया तो क्या आ जाएगा, 3rd चैप्टर आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। और दूसरी चीज़ें क्या आएगी, साइड से आएगा सिग्मा हॉरिजेंटल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं सिग्मा लेटरल, तो ये सिग्मा एच आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेसेस लग रही है, और आजू बाजू से क्या लग रही है, ये सॉइल मास है, ये ऊपर से सिग्मा वर्टिकल लग रही है, आजू बाजू से क्या लग रही है, सिग्मा हॉरिजेंटल लग रही है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब इसकी 5 स्टेज देखते से, वो 5 स्टेज पे फोकस करना, पूरा चैप्टर निकाल जाओगे। ठीक है, तो 5 स्टेज की बात करते हैं। देखो आओ, फर्स्ट स्टेप एट रेस्ट कंडीशन क्या सिनेरियो होगा, बहुत ध्यान से समझना। सिग्मा एच क्या था, लेटरल अर्थ प्रेशर, है ना, सॉइल लगा रही तो अर्थ प्रेशर, सिंपल है। ऊपर से आ रहा था तो क्या, सिग्मा वी वर्टिकल, अर्थ प्रेशर क्यों बोला, सॉइल लगाएगी इसलिए अर्थ प्रेशर बोला। ठीक है, अब एट रेस्ट कंडीशन क्या होगा रेस्ट कंडीशन क्या होगा कि भाई ये जो जस्ट जो दीवार से चिपका हुआ था, अब भाई यही प्रेशर इस पे एग्जर्ट करेगा क्या, सामने कौन आता है, सामने लीडर आता है, तो भाई इधर लीडर कौन है, इधर लीडर, ये पीछे वाले क्या बोलेंगे, भाई तू बोल, तू आगे फोर्स फॉरवर्ड कर, तू आगे फोर्स फॉरवर्ड कर। अब एक्चुअल में फोर्स कौन ट्रांसफर करेगा वॉल पे, भाई ये जो लास्ट वाला पार्टिकल है जिसको एनलार्ज करके यहाँ बनाया, वो यहाँ से इधर फोर्स ट्रांसफर करेगा। पर लेकिन वो कर पाएगा क्या, वो कितना भी कुछ कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों, ये तो बॉडी रिजिड है और अनयील्ड है ना। जस्ट लाइक जब तुम छोटे थे स्कूल में तो एक मॉनिटर होता था, तो शहीद कौन होता था, हमेशा मॉनिटर होता था। क्लास कुछ भी कर रही है, मॉनिटर कौन है ना। तो वैसे ही शहीद कौन होगा, यहाँ पे लास्ट वाला पार्टिकल होगा। ठीक है, तो एट रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, वॉल तो तुम्हारी रिजिड और अनयील्ड है, मतलब क्या होगा, लेटरल हॉरिजेंटल स्ट्रेन कितनी रहेगी, 0। लेटरल हॉरिजेंटल स्ट्रेन सिग्मा
एप्सिलॉन एच इक्वल्स टू 0 होगी। एप्सिलॉन एच इक्वल्स टू क्या होगी, 0 होगी। वही अभी सोम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट सोम का जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि एप्सिलॉन एच को और क्या लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन को और कैसे लिख सकते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन को और कैसे लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन होगी सिग्मा एच इक्वल्स टू सिग्मा वी सिग्मा एच बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एच बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वी बाय ई। बाकी जो फाइनल ईयर में होगा उनको पता होगा कि ये कैसे होगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई यह लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, जो दूसरी जो दो स्ट्रेन रहती है उनमें म्यू म्यू नेगेटिव होके लग जाता है। ये आगे अभी सोम स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट हम सीखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि भाई ऐसा कुछ होता है। सोम वैसे तुम लोगों को पता ही होगा यार, ये सब फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर कैसे ही सब चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सिग्मा एच ई तो कॉमन है, सब में उधर चला गया सिग्मा एच, और ये माइनस माइनस इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, सिग्मा एच कॉमन लिया, 1 माइनस म्यू बच रहा है, और इसको उधर भेज दिया तो म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वी बच रहा है। और यहाँ क्या बच रहा है, सिग्मा एच बाय सिग्मा वी इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। म्यू क्या है यहाँ, म्यू है पॉइजन्स रेशो, है ना। जिसको नहीं पता वो थोड़ा वेट करो, सॉइल मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू क्या है यहाँ, पॉइजन्स रेशो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ से क्या निकला, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। ये क्या होता है, सिंपली हॉरिजेंटल लेटरल हॉरिजेंटल, सिग्मा एच क्या था, लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर अपॉन वर्टिकल अर्थ प्रेशर के रेशियो को क्या बोलते हैं, के नॉट। के नॉट बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। तो सिंपली के नॉट आया यहाँ से हमारा, के नॉट इक्वल्स टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि भाई के नॉट क्या होता है। के नॉट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन, इन रेस्ट कंडीशन। तो क्या हुआ, ये कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर आ गया इन रेस्ट कंडीशन। तो ये क्या आएगा, के नॉट इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। और उसको और सिंपली जब बेसिक कंसेप्ट, बेसिक, अब वो क्या जो MSQ होता है उसमें क्या बेसिक कंसेप्ट थ्योरी पूछी जाएगी। तो ये के नॉट इज़ द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल या फिर लेटरल स्ट्रेसेस या लेटरल अर्थ प्रेशर अपॉन वर्टिकल अर्थ प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें तुमको थ्योरेटिकली याद रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुमको क्लिक करनी चाहिए ये चीज़ें। और क्या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, के नॉट। अब MSQ आ रहा है ना, तो MSQ में देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई के नॉट क्या होता है। तो के नॉट पहले तो ये भी होता है, इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर अपॉन वर्टिकल अर्थ प्रेशर। और दूसरा और क्या होता है, के नॉट। के नॉट का दूसरा फॉर्मूला है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो वो बन गया तुम्हारा MSQ। जब MSQ बन गया तो ये तुमको डीप में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आज से हम लोग MSQ की भी तैयारी शुरू कर रहे हैं कि अब भाई MSQ नया है तो सबके लिए नया है, तो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम्हारा MSQ का एक ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जहाँ जहाँ से पूछा जा सकता है, आ सकता है, तो मैं वहाँ बताते थे चलूँगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट स्टेप कि एट रेस्ट कंडीशन क्या क्या सीन हो रहा था। तो एट रेस्ट कंडीशन ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो गया और के नॉट आ गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। आगे बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड ये याद रखना है ना, ये देखो सेकंड इसमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे अर्थ प्रेशर में और टोटल अर्थ प्रेशर में, जो इसके बाद वाला है थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अर्थ प्रेशर कैसे निकालना है एट रेस्ट कंडीशन, और अर्थ प्रेशर अर्थ प्रेशर पूछेगा तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। इसमें मीटर स्क्वायर होता है।
ये बातें सब हो गई। अब देखो क्या होगा, अर्थ प्रेशर कौन लगाएगा इसमें। अब वर्टिकल वाला तो कुछ प्रेशर लगाएगा नहीं भाई, वर्टिकल कैसे प्रेशर लगा देगा, वर्टिकल तो ऊपर से लगेगा, तो ऊपर से लगेगा तो ऊपर अपने को क्या है, इस पे रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर निकालना है कितना लगा रहा है, तो कौन लगाएगा, जो भी लगाएगा वो सिग्मा एच लगाएगा। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कोएफिशिएंट पढ़ा था, वो कोएफिशिएंट क्या होता है, के नॉट होता है, के नॉट क्या होता है, के नॉट होता है सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी होता है। तो अपने को क्या चाहिए, प्रेशर, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। प्रेशर कौन लगाएगा इसके ऊपर, भाई ये वॉल है, वॉल में ये वॉल खड़ी है और यहाँ से प्रेशर अगर वर्टिकल लगाता प्रेशर, तो वर्टिकल तो कुछ लगा ही नहीं रहा है इस पर, वर्टिकल तो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में कौन लगा रहा है, हॉरिजेंटल लगा रहा है। तो सिग्मा एच निकालेंगे, तो सिग्मा एच को क्या बोलेंगे, सिग्मा एच प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन को क्या बोल रहा हूँ मैं, पी नॉट बोल रहा हूँ, छोटा पी नॉट, और जो किसके बराबर होगा, वो सिग्मा एच के बराबर होगा, और सिग्मा एच किसके बराबर होगा, के नॉट इंटू सिग्मा वी के बराबर होगा। ये समझा, अगर नहीं समझा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा एक और बार, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पे, तो ये बात तो तुम्हारी हो गई। अब क्या करेंगे, अब सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो, जब तुमको प्रेशर निकालना है तो तुमको के नॉट निकालना पड़ेगा। के नॉट क्या होता था, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, के नॉट तो तुम्हारा आ गया। अब क्या बात है सिग्मा 1 की, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप कि भैया पहले सिग्मा वी निकालो एट डेप्थ जेड, जेड डेप्थ पे कितना सिग्मा वी होगा, तो ये सिंपली निकालना पड़ेगा कि कितना सिग्मा वी आ रहा है, ठीक है। तो ये जब निकालोगे तुम, तो सिग्मा वी एट डेप्थ जेड कितना आएगा, वो आएगा कितना, सिग्मा वी सिंपली क्या फॉर्मूला था, थर्ड चैप्टर याद करो, इफेक्टिव स्ट्रेस, स्ट्रेसेस है ना, ये वर्टिकल स्ट्रेसेस निकालते थे, तो ये कहाँ चले गए हम, थर्ड चैप्टर में। तो मान लो यहाँ की सॉइल की यूनिट वेट कितना है, गामा है, तो गामा इंटू जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा इंटू जेड। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, वर्टिकल स्ट्रेसेस आ गई। अब देखो एट z इक्वल्स टू 0, एट z इक्वल्स टू 0 सिग्मा v इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट z इक्वल्स टू 0 सिग्मा v इक्वल्स टू 0, और जब ये z 0 होगा तो मतलब ऊपर वाले टॉप का, मान लो क्या उसका नाम दे देते हैं हम a। ये अब यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, अब हम डायग्राम भी साथ में, ये कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट। जब देखो ये जेड डेप्थ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा। ए पॉइंट पे कितनी इफेक्टिव स्ट्रेसेस है, ए पॉइंट पे 0 इफेक्टिव स्ट्रेसेस है। आगे बात करेंगे अभी धीरे धीरे। और दूसरा, और जेड को और कितना मैक्सिमम हो सकता है, जेड मैक्सिमम हो सकता है एच के बराबर, तो एट जेड इक्वल्स टू एच, तो एक बी पॉइंट आएगा। तो ये बी पॉइंट ये है अपना बी पॉइंट, तो ये कौन सा है लास्ट वाला, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो इफेक्टिव स्ट्रेसेस कितनी आएगी, सिग्मा वी इक्वल्स टू गामा इंटू जेड, क्या आएगी, गामा इंटू जेड आएगी। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई इफेक्टिव स्ट्रेसेस की। अब आगे चलते हैं सेकंड। अब इसी में सेकंड का 1, सेकंड का 2, 2.1, 2.2, ठीक है। ये तो सिग्मा वी आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, अर्थ प्रेशर चाहिए, तो यहाँ के निकालेंगे पी नॉट एट एनी डेप्थ z, कोई भी डेप्थ z पे पी नॉट कितना होगा, वो होगा पी नॉट इक्वल्स टू के नॉट इंटू सिग्मा वी कितना है एट एनी, गामा इंटू जेड। तो ये क्या आ रहा है, गामा इंटू जेड, ठीक है। तो ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। एक मिनट में चेक कर ले तो ये विजिबल है कि नहीं है निशान, चलो विजिबल है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब ये z को क्या कर दूँ, z को एक बार 0 रख दूंगा तो मेरे को अर्थ प्रेशर मिल जाएगा किस पे, a पॉइंट पे। एक बार z को क्या रख दूंगा, h रख दूंगा तो मेरे को अर्थ प्रेशर किस पे मिल जाएगा, b पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट z इक्वल्स टू 0, पी नॉट कितना आएगा, z को 0 रखोगे तो पी नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अर्थ प्रेशर कितना रहना चाहिए, ए पॉइंट पे, z इक्वल्स टू 0 मतलब ए पॉइंट पे अर्थ प्रेशर कितना होगा, 0। और वहीं बात करें एट पॉइंट z इक्वल्स टू h पे, तो अर्थ प्रेशर पी नॉट इक्वल्स टू के नॉट गामा h। तो ये कौन सा आ गया, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट आ गया कि भाई बी पॉइंट पे कितना होगा, के नॉट गामा h। तो देखो अब मैं बना, तो यहाँ पे कितना 0 था
और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा के नॉट गामा एच। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया अर्थ प्रेशर डायग्राम, ठीक है, अर्थ प्रेशर डायग्राम। तो ये भैया अर्थ प्रेशर लग रहा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसा लगेगा। अब ये तो हमने कहाँ देख लिया था, ये तो हमने थर्ड चैप्टर में ही देख लिया था। जब थर्ड चैप्टर में देख लिया था तो यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ प्रोसेस पता होनी चाहिए। थर्ड चैप्टर पे कमांड होगी तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल लगेगा। तो ये तुम्हारा अर्थ प्रेशर आ गया, यहाँ काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहा है, पर लेकिन जब तुम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए जनरलाइज कर करके बताया। जब तुम करोगे तो तुमको सिंपली के नॉट इक्वल्स टू सिग्मा एच बाय सिग्मा वी करना है। हॉरिजेंटल प्रेशर कौन लगाएगा, हॉरिजेंटल लगाएगा तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन सिग्मा एच हो जाएगा के नॉट इंटू सिग्मा वी। बस तुमको सिग्मा वी निकालने आना चाहिए। तो कोई भी डेप्थ हो तुम डेप्थ वेरी कराते जाओ, जेड को बदलते जाओ और के नॉट से इंटू कर दोगे तो तुम्हारा प्रेशर आ जाएगा। तो ये बात हो गई सेकंड इसकी सिग्मा नॉट की। अब हम बात किसकी करेंगे, थर्ड की। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, और क्या क्या निकलवाता है गेट या कोई भी एग्जामिनेशन अर्थ प्रेशर में। तो अर्थ प्रेशर निकलवा सकता है और क्या टोटल प्रेशर निकलवा सकता है। तो अब बात किसकी करेंगे, टोटल प्रेशर की। देखो थर्ड, ये वैसे फोर्थ होना चाहिए था पर ये थर्ड हो गया। अब वो फोर्थ कैसे होगा, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन था वो सेकंड स्टेप थी, तो 1 और 2 अपन ने मर्ज कर दिया था। तो ये कौन सी स्टेप, ये फोर्थ स्टेप है, पर मर्ज करने के बाद एक स्टेप कम हो जाएगी तो थर्ड। इसके बाद फाइनल स्टेप देखें। तो देखो सिंपली टोटल अर्थ प्रेशर, कभी क्या पूछेगा, कभी डिफरेंस कहाँ कंफ्यूज करेगा, अर्थ प्रेशर में कंफ्यूज करेगा या टोटल अर्थ प्रेशर। टोटल अर्थ प्रेशर को और क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर थ्रस्ट। तो इनके नाम पे ज़्यादा ध्यान देना। तो जब अर्थ प्रेशर था तो यूनिट क्या थी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब टोटल अर्थ प्रेशर पूछेगा या फिर अर्थ प्रेशर थ्रस्ट पूछेगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर। ऑन यूनिट लेंथ पे पूछेगा तो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, ठीक है। सिंपली अब देखो सेकेंड स्टेप तक के तुम्हारा ये डायग्राम बन चुका था। अब ये टोटल निकालना है तो ये क्या है, ये जो डायग्राम है, जो प्रेशर डायग्राम है उसका एरिया ले लो, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो सिंपली तुमको क्या पता लग जाएगा, टोटल अर्थ प्रेशर। तो मैं टोटल अर्थ प्रेशर को डिनोट करता हूँ पी नॉट से। पी नॉट क्या होगा, पी नॉट सिंपली होगा जो भी तुम्हारा डायग्राम बनेगा तो उसका एरिया, एरिया ऑफ अर्थ प्रेशर डायग्राम। अब इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, पर हम क्या चूज करेंगे, बहुत सिंपल तरीका। भाई आंसर जब सेम ही आना है तो कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, तो भाई सिंपल ऐसे ही पकड़ लो, सिंपल वे में। तो सिंपल वे क्या है, एरिया निकालना बचपन से सीख रहे तो हम एरिया निकालने में गलती नहीं कर सकते। तो यहाँ गलती होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो यही वाला हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे। बाकी मेथड इंटीग्रेशन तो वैसे ही तुम लोग डरते हो, इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, बट लेकिन वो बहुत टिपिकल टाइप लगेगा तुम लोगों को। तो बेटर ऑप्शन ये है कि भाई इससे निकालना है ना, कि भाई ये जो डायग्राम बना है इसका एरिया ले लो। ये डायग्राम कैसे दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस कितना है इसका, बेस है ये के नॉट गामा एच, के नॉट गामा एच। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है कैपिटल एच, तो इसकी हाइट है कैपिटल एच। तो जो तुम्हारा पी नॉट निकलेगा, पी नॉट आएगा 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल अर्थ प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये बात हो गई किसकी, थर्ड पॉइंट की, कि भाई इसमें टोटल अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे। सिंपल है, जो भी डायग्राम बना यहाँ पे ये बना, ये डायग्राम कैसे बनाना सीखोगे, ये डायग्राम थर्ड चैप्टर से बनाना सीखोगे, है ना। थर्ड चैप्टर में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो इसलिए यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा कि बेटा ये कैसे बन रहा है ना। थर्ड चैप्टर में काफ़ी कुछ हमने सीखा था। तो जिसने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पीछे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके थर्ड चैप्टर पढ़ ले, इफेक्टिव स्ट्रेस के नाम से होगा, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। अब देखो फोर पॉइंट या फाइनल स्टेप देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ये जो प्रेशर लगेगा टोटल अर्थ प्रेशर, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो सिंपली ये इससे डिनोट कर रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्शन मान लो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स पी नॉट। अब देख ये प्रेशर कहाँ लगेगा, इसके सीजी पे लगेगा। तो यहाँ से कितना होता है, यहाँ से होता है h/3 और ऊपर से कितना होता है, ये ऊपर से होता है 2h/3। तो
तो इसके CG पे लगेगा। तो लाइन ऑफ एक्शन में भी तुम्हारा MSQ बन सकता है कि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से बनता है। मतलब ये बहुत सिंपल अभी क्या है, मैं काफ़ी सिंपल MSQ बता रहा हूँ कि मतलब क्या क्या हो सकता है, जिससे तुमको धीरे धीरे समझ आए कि क्या क्या है। बस उसको फिर एंड में जाके दिसंबर में जाके सबको जोड़ देना, तो यही सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्रैक करवाएगी। तो देखो P0 कहाँ से लगता है, अगर नीचे से पूछेगा तो नीचे से बेस से पूछेगा तो h/3 पे लगेगा, और टॉप से पूछेगा तो 2h/3 पे लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पूछ ले कि क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, तो लाइन ऑफ एक्शन तुम क्या h/3 रट के जाओगे तो यहाँ जो रटा वाला खेल है वो निकल जाएगा अपने आप। रटना नहीं है ना, MSQ में रटना नहीं है। तो वहाँ क्या पूछेगा कि h/3 फ्रॉम बेस, ऑप्शन 1। दूसरा h/3 फ्रॉम टॉप, ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन 2h/3 फ्रॉम टॉप, तो कौन सा, और लास्ट ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके कुछ। तो A और C हो जाएगा भाई, ऊपर से कितने पे 2h/3 पे और नीचे से कितने पे h/3 पे, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, लाइन ऑफ एक्शन रहेगी simply P0 will act P0 will act at z bar equals to h/3 from the base। अब ये कैसे पता लगा कि h/3, भाई ट्राइंगल का CG पता होना चाहिए तभी तुम बता पाओगे। तो ये तुम्हारी 4-5 स्टेप हो गई है ना, 4 स्टेप हो गई। 5वीं जो सेकंड स्टेप थी वो मर्ज कर दी थी। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ खत्म, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन खत्म हुआ। सिंपली 4 चीज़ें निकालनी है। देखो फर्स्ट है क्या, कोएफिशिएंट निकाल लो, है ना, क्या कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन बोले तो K0 निकाल लो, है ना, K0। तो ये इसमें कौन सी स्टेज हो गई, 2 स्टेज कवर हो गई, 1 और 2, मतलब उसको 1 ही समझो। दूसरा क्या निकालना, अर्थ प्रेशर निकालना। अर्थ प्रेशर क्या होता है वो उसकी सारी स्टेप बता दी मैंने। तीसरा क्या निकालना है, टोटल अर्थ प्रेशर या अर्थ थ्रस्ट निकालना है, ठीक है। और फाइनल क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। इतनी चीज़ तुमको निकालते आ गई तो हर क्वेश्चन में तुमको यही करना है, बस सिचुएशन चेंज होगी। जब सिचुएशन चेंज होगी तो उसके हिसाब से, और सिचुएशन क्या होगा कि यहाँ पे कभी पानी आ जाएगा, जब ये पानी आ गया तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस में क्या चेंज आ जाएंगे, स्ट्रेसेस में चेंज आ जाएंगे, 3rd चैप्टर। तो बस ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे मैं चिल्ला के बोल रहा था कि भाई ध्यान दो। बट कोई नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में ये अच्छी चीज़ें है कि आपको पुरानी चीज़ें भी आप फिर से रिकॉल कर सकते हो। वीडियो लेक्चर अपलोडेड है तो आप फिर से जाके उसको रिकॉल कर लो। यहीं अगर ऑफलाइन क्लास रहती तो वो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो बेनिफिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है इफेक्टिव स्ट्रेसेस में जाके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब आगे और बात करते, कुछ नोट पॉइंट है कि क्या क्या फॉर्मूले किसके कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर निकालने के, जो कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो वो लिखते हैं। उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव पे बात करेंगे। देखो कुछ नोट पॉइंट कि भाई K0 क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो फॉर प्योर क्ले के लिए कैसे निकालोगे, 1 - sin φ। सिंपली एक साइंटिस्ट थे जैकी, उन्होंने दिया था ये फॉर्मूला 1 - sin φ, ठीक है, किसके लिए, सैंड के लिए। फिर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या हुआ, K0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो क्या होगा, K0 ऑफ नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल अंडर रूट ऑफ OCR, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, ये यहाँ पे ये दूसरी इतना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। OCR क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशो। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी पूछ सकता है कि भाई उस NCS का दे दिया और पूछ लिया OCS का K0 बताओ, तो तुमको पता होना चाहिए। फिर यही बात करते हैं आगे, एक और चार्ट है टाइप ऑफ सॉइल और K0 आप समझ चुके होगे, रेस्ट कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। फॉर डेंस सैंड इसकी वैल्यू है 0.4 से 0.45, और फॉर लूज सैंड 0.45 से 0.5, और फॉर NCC नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए ये वैल्यूज़ है 0.5 से 0.6। तो यहाँ पे आपका रेस्ट कंडीशन वाला सिनेरियो ख़त्म होता है सारा कुछ। अब बात करेंगे किसकी, पैसिव और एक्टिव की, ठीक है। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, काफ़ी सिंपल तरीके में बात करेंगे। और बात ऐसी करेंगे कि आपके जो MSQ वाले क्वेश्चन है या MCQ वाले क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाए, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं किसकी, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। रेस्ट देख लिया था अभी हमने, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है ये देखेंगे। तो सिंपली काफ़ी सिंपल रखना है चीज़ों को, कुछ नहीं, जो मैकेनिज्म होता है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो इसके बाद देखेंगे कि एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है। बट उससे पहले हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो एक होती है कि एक्टिव स्टेज और दूसरी होती है क्या, कौन सी, पैसिव स्टेज। तो सिंपली देखो एक्टिव स्टेज कौन सी है, एक्टिव स्टेज है देखो व्हेन वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। जब वॉल अवे मतलब दूर जा रही है बैकफिल से, तो ये क्या है तुम्हारी, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी बैकफिल है, ये बैकफिल है और ये तुम्हारी वॉल है। तो वॉल ऐसी है, बैकफिल ऐसी है ना। अब वॉल क्या हो रही है, दूर जा रही है, अवे मतलब दूर जा रही है, ऐसे इधर साइड इंक्लाइंड हो रही है। तो क्या होगा, ये कौन सी स्टेज होगी, अवे। ये देखो अवे, दूर जा रही है, अवे दूर, तो वो कौन सी होगी, एक्टिव स्टेज होगी। कौन, वॉल, है ना। मैकेनिज्म जो है, जो भी प्रोसेस होती है, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक्स तो समझे कि ये होता क्या है। तो एक्टिव स्टेज कौन सी होगी, एक्टिव स्टेज होगी जब ये दूर जाएगी तब उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव स्टेज। जब वॉल पास आएगी टूवर्ड्स द बैकफिल तो क्या होगी, पैसिव स्टेज। अब टूवर्ड्स बोले तो सर कैसा, तो देखो ये ऐसा था, ये लाइन में कोइंसाइड करते हैं अभी। तो देखो अब ये आगे जाएगी, टूवर्ड्स जा रही है, तो इस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, ये पैसिव स्टेज हो गई। वॉल इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, या तो रेस्ट में रह सकती है। रेस्ट वाला सीन देख लिए। अब वॉल कैसी जा रही है, इधर जा रही है तो एक्टिव, पास आ रही है तो पैसिव। तो ये बेसिकली डिफरेंस है किसमें, एक्टिव और पैसिव में। अब देखो मिनिमम प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे थ्योरी में काम आएगी, मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल एट दिस स्टेज इज टर्म्ड एज एक्टिव प्रेशर। एक्टिव प्रेशर कैसा प्रेशर है, एक्टिव प्रेशर मिनिमम प्रेशर है। अब जब वॉल दूर जाएगी और तुम उसी के पीछे भागोगे, कोई चीज़ है, कोई तो चीज़ को, जैसे ये चीज़ है और ये भी इधर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हो, ये भी इधर, तो ये कैसा होगा, मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों भाई, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, तो मिनिमम प्रेशर। एक्टिव स्टेज में क्या आएगा, मिनिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल, ठीक है। तो क्या आएगा, मिनिमम प्रेशर आएगा। वहीं अगर पैसिव की बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल। मैक्सिमम क्यों, ये तुम्हारी वॉल थी, ये तुम्हारी बैकफिल थी। अब क्या हो रहा है, ये बैकफिल इधर लगा रही है प्रेशर और वॉल किधर लगा रही है, वॉल इधर। तो अब प्रेशर क्या आएगा, घर पे करके देखने जैसे मैं कर रहा हूँ, तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। और वहीं ऐसे में क्या आ रहा है, ऐसे में प्रेशर मिनिमम आ रहा है। जब दूर जा रही तो मिनिमम प्रेशर और पास आ रही तो मैक्सिमम प्रेशर। तो वो कौन सा होगा, वो पैसिव अर्थ प्रेशर होगा। तो देखो जनरली ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं कि भाई जो फॉर एक्टिव स्टेज के लिए कितना स्ट्रेन होना चाहिए। स्ट्रेन होना चाहिए वो, इसका रेंज है 0.2% से 0.5%। 0.2 इज़ फॉर डेंस एंड फॉर लूज एंड 0.5% स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन की बात चल रही है। वहीं पैसिव स्टेज में कितना स्ट्रेन होता है, कितना स्ट्रेन रिक्वायर्ड होता है पैसिव स्टेज को, मतलब स्टेज में वो होता है डेंस एंड के लिए 2% और वहीं लूज सैंड की अगर बात करें तो 15% स्ट्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल बातें हो गई एक्टिव और पैसिव की। अब इनका मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म समझने से पहले ये देखो कि पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम एक्टिव की बात करेंगे, फिर उसके बाद पैसिव की। तो ये कॉलम को तुम लंबा बनाना और फिर एक्टिव वाले में एक्टिव का डायग्राम बनाना और पैसिव वाले में पैसिव का डायग्राम बनाना। तो उससे तुम्हारे पास एक ही चीज़ में, एक ही पेज पे या 1.5-2 पेज पे तुम्हारे पास सारा कंटेंट होगा एक्टिव और पैसिव का, बेसिक कंसेप्ट, जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन टूटेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम एक्टिव स्टेज की, ठीक है। चलो एक्टिव स्टेज की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एक्टिव स्टेज, एक्टिव प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है। देखो ये ब्लैक वाला जो डायग्राम है वो अभी इग्नोर करो, ठीक है। ये ब्लू वाले पे फोकस करना, ब्लू वाले पे, ठीक है। ब्लू वाले पे, ये ब्लू वाला है। ये पहली स्टेज क्या थी, ये ऐसी रिटेनिंग वॉल थी और ये पूरा सॉइल मास था। सॉइल मास बोले तो बैकफिल था। अब क्या हो रहा है, ये एक्टिव स्टेज में हमको जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्या, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द सॉइल मास या बैकफिल। तो ये अवे फ्रॉम द बैकफिल कितने दूर गई है, डेल्टा एच का डिफरेंस आया है। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, h0 थी, है ना। और ये डेल्टा एच का डिफरेंस आया है। इसको h0 मत बोलो, इसको h ही बोल दो तो क्या सिंपल रहेगा, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी है, h है। अब देखो जब सॉइल ये इधर सरकेगी, तुमने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जब कोई चीज़ ऐसे हटती है तो पूरा सॉइल मास नहीं आएगा, कुछ वेज फेलियर होगा, कुछ वेज आएगा। तो जो
पोर्शन ऑफ सॉइल मास आएगा या पोर्शन ऑफ बैकफिल रहेगा, जो किससे, जो बैक दूसरी सॉइल से अटैच था वो टूट के इधर सरकेगा। जब वो इधर सरकेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फेलियर वेज बोलेंगे। जितना पोर्शन उसको छोड़ दे रहा है, किसको, पूरे सॉइल मास को छोड़ के इधर वॉल की तरफ बढ़ रहा है ना, अवे बोले तो एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो ये देखा गया कि भाई 45 + 5/2 का एंगल बनाएंगे। लाइक तुमने देखा होगा कि जब कोई ट्रैक्टर से या फिर जब सैंड को नीचे करते हैं तो एक ऐसा बनता है, तो वहाँ पे एंगल कितना रहता है, 45 + 5/2। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, तो ये फेलियर वेज, तो ये एक फेलियर वेज बनेगा। फेलियर वेज तो बनेगा, ठीक है, ये एंगल हमें नोन रहेगा 45 + 5/2, जो भी सैंड हो या कुछ भी उसमें 5/2 का एंगल, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है ना। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, h cot 45 + 5/2 होगी। यहाँ तक के बाद सब कुछ सही थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये देखो, ये नीचे जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, ये डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है किसका, फेलियर वेज का। और ये जो ब्लू कलर से वो क्या है, रप्चर प्लेन है। बट क्या होगा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। जैसे तुम रोल होता है कि कोई व्हील रोल होता है तो उसमें कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक अपोज करने वाला फोर्स आएगा। अपोज करने वाला फोर्स कौन सा रहेगा, वो शेयर रेजिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा, शेयर रेजिस्टेंस। शेयर रेजिस्टेंस, तो एक शेयर रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा जो अपोज करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट का। सिंपली ये तो सबको पता है कि शेयर रेजिस्टेंस आएगा। क्यों शेयर, क्यों बोला भाई, शेयर में फेल हो रही ना एक शेयर क्या होता था, शेयर। तो ये ऊपर वाला सॉइल मास, ये नीचे वाला सॉइल मास, तो ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, शेयर। तो ये नीचे वाला क्या करेगा, ये इसको बोलेगा मत जाओ तुम यहीं रहो पर, लेकिन क्या ये फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ये धीरे धीरे स्लिप हो जाएगा, और ये स्लिप होगा तो पूरा फेलियर वेज चला जाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे, शेयर रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब देखो, देखने वाली बात ये है कि भाई जब ये वॉल इधर सरक गई, ये जब सिग्मा एच हमारा लग रहा था, अर्थ प्रेशर सिग्मा एच लग रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। हमने क्या बोला था, मिनिमम प्रेशर, एक एक्टिव स्टेज में क्या होता है, मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब प्रेशर मिनिमम एक्सर्ट होगा तो सिग्मा एच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा एच हो जाएगा हमारी सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जब ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम है, मतलब सिग्मा वी से तो कम ही है, तो ये सिग्मा 1 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा वन क्या हो जाएगा, सिग्मा वर्टिकल क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये क्या हुआ, एक्टिव स्टेज में ध्यान रखना है, सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 होता है सिग्मा वर्टिकल, और वहीं अगर सिग्मा 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिग्मा हॉरिजेंटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब 5 स्टार इक्वेशन का काम आने वाला है, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब वैसे भी तुम समझ सकते हो कि भाई जब ये दूर जा रहा है तो ये ऊपर से जो प्रेशर होगा उसी के कारण फेलियर होगा, तो मेजर कौन हो जाएगा, सिग्मा वर्टिकल मेजर हो जाएगा, और ये तो मिनिमम हो गई। और मिनिमम कैसे होगा, ये प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, ये चीज़ इधर जा रही है और ये चीज़ भी इधर आ रही है, तो ये इसको छूने की कोशिश करेगी पर ये दूर जाती जा रही है, तो मिनिमम फोर्स एक्ट होगा। और वहीं पैसिव में क्या होता था, ये चीज़ पास, ये जो मेरा हाथ है, ये वॉल है, ये पास आता था, और ये क्या है, ये बैकफिल है, तो ये पास आते तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा एच होगा वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएगी, और सिग्मा वर्टिकल जो होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएगी। ठीक है, और एंगल का ध्यान रखना, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। एंगल कितना रहेगा, 45 + 5/2 का एंगल रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपली बात होगी किसकी, एक्टिव स्टेज की। अब बात करते हैं किसकी, पैसिव स्टेज की। चलो आओ देखो, अब कौन सा, पैसिव स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, ये पैसिव स्टेज है। पैसिव स्टेज में क्या होगा, सिंपली पैसिव स्टेज में क्या होता है, टूवर्ड्स द बैकफिल या फिर सॉइल वॉल मूव करेगी, है ना, टूवर्ड्स। तो ये डॉटेड है, ये ओरिजिनल पोजीशन थी। अब क्या हुआ, पैसिव हुआ मतलब ये वॉल इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जब ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो कुछ सॉइल मास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ सॉइल मास ऊपर की तरफ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फेलियर वेज बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल मास। तो ये सॉइल मास ये है और एक नीचे वाला सॉइल मास ये है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब अपवर्ड मूवमेंट। और ये जो प्लेन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रप्चर प्लेन।
तो ये जब ऊपर जाएगा तो शेयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इस केस में क्या लगेगा, शेयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगा। तो ये शेयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये क्या है, शेयर रेजिस्टेंस। तो इसमें शेयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और इसकी हाइट h थी, और ये एंगल इंपॉर्टेंट है 45 माइनस 5/2, 45 माइनस 5/2। तो ये क्या होगा, इतना डिस्टेंस कितना होगा, h cot 45 माइनस 5/2। और देखो जो मूवमेंट हुआ है टूवर्ड्स, तो वो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर कितना डिस्टेंस आया है, डेल्टा h का चेंज आया है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई एक चीज़, ये अपनी वॉल है और ये बैकफिल है, जब ये पास आएगी तो ये क्या करेगी, ये क्या मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये यहाँ पे जो जस्ट इसके पास में जो सॉइल मास रहेगा, यहाँ पे जो इसके पास में जो सॉइल मास रहेगा, तो उसमें कुछ सिग्मा h आएगा और कुछ क्या आएगा, सिग्मा वर्टिकल आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थी वो कौन हो जाएगी, तो हमारी जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाएगी, पहले बात करते हैं मेजर की, तो इसमें क्या सिग्मा h मेजर हो जाएगा, और वहीं माइनर क्या कौन सा हो जाएगा, सिग्मा वर्टिकल माइनर हो जाएगा। तो ये चीज़ इस डायग्राम के थ्रू समझने वाली थी कि कौन सी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी और कौन सी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी। इसी के ऊपर आगे की जो 5 है वो सारी चीज़ें काम आएगी। अभी मेजर कैसे होगी भाई, हॉरिजॉन्टल, एक चीज़ यहाँ पे है, दूसरी चीज़ यहाँ पे, तो अब ये पास आ रही है इसके, तो ये क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और कौन सा, पैसिव में मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो पैसिव में मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम का नाम में सब कुछ है, मैक्सिमम मतलब सिग्मा वी मैक्सिमम से कम होगा, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये इसको क्या लेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये सिग्मा वी इससे कम होगा तो इसको क्या लेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। किसके केस में, पैसिव के केस में। और वहीं एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है इसमें, 45 माइनस 5/2। और वहीं अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में क्या एंगल होता है, 45 प्लस 5/2। तो ये बात हो गई। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई एक्टिव और पैसिव की, यहाँ पे पैसिव खत्म होता है। इसके बाद हम क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, रैंकाइंस पर। उससे पहले हम एक्टिव, पैसिव और रेस्ट कंडीशन का कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है, स्ट्रेन कितनी आ रही, क्या है, वो सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पैसिव अर्थ प्रेशर का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या स्ट्रेन है ना, और ये तुम्हारा वॉल है। जब रेस्ट कंडीशन रहेगी, रेस्ट कंडीशन मतलब वॉल कैसी है, रिजिड है और अनयील्ड है, तो स्ट्रेन कितनी रहेगी, 0% रहेगी। स्ट्रेन कितनी रहेगी, 0% रहेगी। तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, P0 आएगा। P0 क्या था, P0 था हमारा क्या, प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। और वहीं पे अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में कितना आ रहा था, 0.5% स्ट्रेन आ रही थी। और वहीं पैसिव की बात करें तो यहाँ कितना आ रही थी, 2 to 15% कुछ आ रही थी, 2 to 15% स्ट्रेन आ रही थी, ठीक है, 2 to 15% स्ट्रेन आ रही थी। तो जब ये क्या था, P एक्टिव था, P ए, और ये यहाँ प्रेशर कौन सा एग्जर्ट होगा, PP, मतलब कौन सा एक्टिव अर्थ प्रेशर और ये कौन सा पैसिव अर्थ प्रेशर। तो जब इसको ऐसे कुछ बनाओगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो भाई P0 क्या था, ये P0 क्या था, रेस्ट कंडीशन में प्रेशर। PA क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। PP क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये सारी स्ट्रेन्स है, स्ट्रेन इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि पैसिव अर्थ प्रेशर इज ग्रेटर देन रेस्ट और ये एक्टिव, ठीक है। तो जो पैसिव अर्थ प्रेशर होगा वो किसके सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद रेस्ट वाले में आएगा, और सबसे कम कब आएगा, मिनिमम बोला था एक्टिव में, तो एक्टिव वाले में मिनिमम अर्थ प्रेशर आएगा। ये बात हो गई किसकी, अर्थ प्रेशर की बात हो गई। और यहीं पे अर्थ प्रेशर तुम्हारे 3 टाइप के हो गए, रेस्ट में हो गया, पैसिव हो गया और एक्टिव हो गया। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रैंकाइंस थ्योरी क्या होती है, उसके अजम्पशंस क्या है, रैंकाइंस थ्योरी के अजम्पशन, और उसी के साथ हम एक्टिव अर्थ प्रेशर और इसके केसेस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अब किसका, जो अपने अर्थ प्रेशर है रैंकाइन्स थ्योरी का। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।